और जय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे क्लास 10 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 2021-22 के लिए, अर्थात आगे आने वाले सत्र के लिए। तो अब तक हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर मैथ में वास्तविक संख्याएं पूरा कर लिया है और सेकंड चैप्टर की प्रश्नावली हमने 2.1, 2.2, 2.3 कंप्लीट कर लिया। उनके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर लें। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.4 की, बहुपद अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.4 की बात करने जा रहे हैं। इसमें हम त्रिघात बहुपद की बात करेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास त्रिघात जो नाम आया है वो बहुपद कौन से होते हैं। क्या नाम आया यहाँ पे? त्रिघात बहुपद। तो नाम में ही लिखा हुआ है त्रिघात, यानी तीन घात वाला। अब तक हम स्क्वायर वाले पढ़ रहे थे, अब क्यूब वाले पढ़ेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और d हमारा होगा वो अचर पद होगा, इस तरीके से ना। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास शून्यक होंगे, इसके अंदर अधिकतम घात कितनी है? 3, तो इसके शून्यक भी हमें 3 प्राप्त होंगे। तो इसके जो शून्यक होंगे वो हमारे पास आएंगे 3 प्रकार से। एक होगा हमारा अल्फा, एक होगा बीटा और एक हमारा होगा गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 शून्यक प्राप्त होंगे हमें इस प्रश्नावली में। अब हम बात करें कि हमें इसको सत्यापित करेंगे, तो पहले हमारे पास वो था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। इसमें क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास योगफल लेते हैं। जैसे योगफल में हम तीनों का योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और एक तरीके से और योगफल करेंगे, वो हमारे पास होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये 2 तरीके हो गए योगफल करने के। एक में तो हम तीनों का योगफल करेंगे और दूसरी में हम उन दोनों को गुणनफल करके फिर योगफल करेंगे। और एक हमारे पास आता है गुणनफल सत्यापित करने के लिए ना। सत्यापित में हम गुणनफल में अल्फा गुणा बीटा गुणा लैम्डा, इस तरीके से उनका गुणनफल करके सत्यापित करेंगे। तो पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। सिद्ध करना है कि जो त्रिघात बहुपद ये वाला हमारा है, इसके साथ जो संख्या दी गई है वह उसकी क्या है? शून्यक है। और ये सिद्ध करने के बाद शून्यकों व गुणाकों के बीच संबंध को भी स्थापित करना है ना, संबंध भी स्थापित करने हैं। तो ये इसका हल थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ये भी आपको समझ में आएगा। एक बार आपको ये फर्स्ट आ जाए तो सेकंड अपने आप स्वयं कर सकते हैं। तो फर्स्ट को हम करें तो पहले हमें स्थापित करना है। तो जो हमारे पास शून्य होते हैं वो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है। आपको पता है ना, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? शून्य निकल के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स बराबर, सबसे पहले पहली घात ये ले लेते हैं शून्य 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर। अब x बराबर 1/2 रखें तो 2x³ 1/2 की क्यूब प्लस x का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, फिर आता है माइनस 5x मतलब 5 1/2, फिर आता है हमारे पास प्लस 2। ठीक है, अब हम सोल्व करें तो हम 1/2 का क्यूब करें तो हमारे पास 1 का तो 1 ही रहेगा और 2 का कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 2 एकम 2 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 को इससे गुणा करता हूँ, 2/8 प्लस 1/4 माइनस था ना, माइनस 5 को इससे करें तो ये 5/2 प्लस का 2, इस प्रकार। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। तो अब हम इनका एलसीएम लेके कर लेते हैं। 4 4 2 इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1, इधर भी 1, इधर 2 बार है, 2 को इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस के 10, और 2 को हम 4 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 के 8। ठीक है, प्लस के 8। अब हमें देखना है ये प्लस का है हमारे पास 1 और 1, ये कितने हमारे पास? 2 2 और 8 10 हो गए। ठीक है, 10 में से माइनस 10 करेंगे बटा 4, 10 में से 10 गए तो 0, 0/4, और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो मान रखने पर क्या है हमारे पास? 0। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 क्या है?
इस बहुपद का शून्यक है, तो यहाँ पे लिख देते थे हम शून्यक है। ठीक है, अब करते हैं हम एक रखकर, है ना, तीनों को रखकर सत्यापित करना है। x बराबर एक रखने पर, एक रखने पर, तो यही इसी बहुपद में x बराबर एक रखेंगे तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस के 2। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का 3, 1 ही रहेगा, 1 को इससे करेंगे 2 प्लस 1 और 5 को 1 से करेंगे तो माइनस के 5 और ये प्लस के 2। ठीक है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5। ठीक है, 5 में से 5 गए तो क्या है 0, क्या है 0। तो ये भी क्या है हमारे पास, एक भी क्या है बहुपद का शून्यक है, क्योंकि शून्य आएगा तभी तो शून्यक होगा ना। इस प्रकार से अब रख लेते हैं हमारा थर्ड मान, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, तो उसी बहुपद में रखना है 2x का क्यूब था मतलब -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 और -2 से गुणा और लास्ट में +2। इस प्रकार अब माइनस का हम इसका क्यूब करें तो 8 आएगा, लेकिन 3 घात 3 है ना, तो माइनस का 8 आएगा। 8 को इससे गुणा करेंगे 2 से, -8 को इससे करेंगे ना तो प्लस के 16 हो जाएगा। ठीक है, नहीं माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस का स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4, ये -5 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, हमारे पास हो गया प्लस का 10। ठीक है ना, माइनस से गुणा करें 10 और यहाँ पर हमारा यहाँ पर माइनस का होगा। ठीक है, और ये हुआ प्लस का 2। इस प्रकार अब यहाँ हम देखें, ये 4 ये हमारे पास हुआ, सॉरी ये प्लस का ही होगा 4 और ये हमारे पास 14 और 2 16 हो गए। ठीक है, अब -16 में से हम प्लस के 16 करेंगे तो ये तो अपने आप कट जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो ये हमारे पास हुआ शून्यक, मतलब -2 भी हमारे पास क्या है शून्य। तो हम कह सकते हैं कि 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 जो त्रिघात बहुपद है उसके 1/2 भी शून्य के, 1 भी शून्य के और -2 भी शून्य के। ठीक है, अब हमें इन शून्य को और गुणाकों के बीच सत्यापित करना है ना, सत्यापित संबंध को भी सत्यापित करना है इन सूत्रों को रखकर। तो इसको हम रब कर देते हैं, है ना, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम इसको सत्यापित करते हैं। तो जब हम इसको सत्यापित करेंगे तो सबसे पहले लेंगे योगफल। क्या लेंगे, योगफल। योगफल का हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, त्रिघात बहुपद है इसलिए शून्य भी 3 होते हैं, उनका जो आएगा ना वो आएगा -b/a। ठीक है, अब अल्फा 1/2 है प्लस बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है -2। ठीक है, अब -b/a है, तो यहाँ हम देखें हमारा b कितना है, यहाँ पर ये a ये b है तो 1 है, तो माइनस का 1 और a कितना है हमारा 2 है, तो ठीक है 2, तो -1/2। इसको सोल्व करें तो हम इनका एलसीएम लेके करें, एलसीएम आ जाएगा 2, इधर 1 + 2 और ये भी हमारे पास कितना हुआ -4। ठीक है, -4 हुआ। अब 3 -4 में से 3 हम करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, -1/2 = -1/2। ये हमारे पास सेम हो गए, तो ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है, लिख देते हैं सत्यापित। अब करते हैं दूसरे फॉर्मूले से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये भी योगफल का ही सूत्र है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा 1/2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे 1/2 गुणा 1 प्लस बीटा गामा 1 को गुणा करना है -2 से और फिर गामा जो -2 को 1/2 से, -2 गुणा 1/2 से। ठीक है, यहाँ में हम करें तो ये जो हमारा आएगा ये हमारा c/a के बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा c/a। यहाँ हम सीधे का हमारा -5 है। ठीक है, a कितना है हमारा 2 ही है, तो ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 गए ये, ठीक है, और प्लस 1 को इससे करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 इधर -2/2 तो
हट के कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इस तरीके से अभी हम इनका एलसीएम लेके करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2, 1 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है ना। ये इस प्रकार हमारे पास ये हो जाएंगे। तो इनको हम ऐसे करें तो -1 -1, ये इसमें से प्लस का 5 है ना, नहीं ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 4 और माइनस का 2 6 हो गए, और एक इसमें से करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, -5/2 इक्वल टू -5/2। ये हमारे पास प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब हम इनका गुणनफल कर लेते हैं, एल्फा बीटा प्लस गामा। एल्फा कितना है हमारे पास, 1/2, बीटा कितना है हमारे पास 1, और गामा कितना है गुणा -2। ये काय के बराबर आएगा, -d/a के बराबर। -d कितना है हमारे पास 2 है, तो -2, और फिर a कितना है हमारे पास 2 है, काट देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर -1। यहाँ भी हम देखिए 1, ये -2, तो -2/2 काट देंगे तो -1 इक्वल टू -1। ये भी हमारा सत्यापित हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। पहले आपको योगफल का जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से, उसको सत्यापित करना है बराबर में -b/a को रखकर। और जो सेकंड में है एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा एल्फा में c/a को रखकर इस प्रकार सत्यापित करना है। और जो थर्ड होगा हमारा गुणनफल का एल्फा गुना बीटा गुना गामा को रखकर भी सत्यापित करना है। ये -d/a के बराबर आएगा। अब हम कर लेते हैं हमारा फर्स्ट का पार्ट 2, इसको रफ करके अब हमें फिर से वापस सत्यापित करना होगा। अब की बार हम ये वाला करेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं हमारा सेकंड वाला। इसमें हमें क्या करना है, पहले हमारे पास 3 शून्य दे रखे, 2 1 1, इनको भी हमें सत्यापित करना है। तो सत्यापित करते हैं हम। तो सर्वप्रथम x बराबर 2 रखने पर 2 काय में रखेंगे, इस वाले बहुपद में, x³ मतलब 2 का क्यूब -4x² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5x मतलब 2 का 2, ठीक है। फिर -2, अब 2 का क्यूब हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। इधर -2 दूनी 4, और 4 को 4 से करेंगे तो 16, 5 को 2 से करेंगे तो 10, और -2। अब प्लस का देखना है, ये प्लस का ये प्लस का है, तो ये कितने हमारे पास 10 और 8 कितने होगा 18, और ये माइनस का ये माइनस का, ये भी प्लस हो जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा 18 में 18 गए तो 0 आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा शून्य के, सत्यापित कर दिया कि 2 भी क्या है शून्य के। अब हम करते हैं x बराबर 1 रखने पर। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमें 3 शून्य दिए हैं, लेकिन ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, तो हम इसको एक बार रख के कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी बार भी 1 ही है तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब कर लेते हैं यहाँ पर x³ मतलब 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस 5a गुना फिर -2। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 4 को इससे करेंगे 4, ये प्लस का 5, ये -2। प्लस वाले देखने, ये प्लस का ये कितने हो जाएंगे 6, ये माइनस का जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का 6 में 6 गए तो हमारे पास आए 0। तो ये भी क्या हो गया सत्यापित। तो हमारा जो थर्ड है वो भी 1 ही है, तो ये भी हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x³ -4x² प्लस 5x -2 का 2 1 1 इसके शून्यांक है, हमने सत्यापित कर दिया। अब इसके शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध को भी हमें सत्यापित करना है, ठीक है। वो भी कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, इतने नहीं है जितने आपको लग रहे हैं कठिन। फिर भी हम एक बार इसको कर लेते हैं फॉर्मूले में रखकर। सबसे पहले योगफल करना है, योगफल करते हैं, ठीक है। योगफल का एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एल्फा कितना है 2 प्लस बीटा 1 और गामा भी 1, ये किसके बराबर आएगा, अभी मैंने बताया था, ये आएगा -b/a के बराबर। तो यहाँ पर b कितना है 4 है, पहले माइनस का, माइनस से माइनस कट गया 4 आ गया, और a कितना है 1, 4/1 कितना आ जाएंगे 4 ही आ जाएंगे, 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आ जाएंगे। यहाँ भी हम 2 1 3 1 4 4 तो ये भी सत्यापित हो गया, ठीक है, ये भी सत्यापित हो गया। अब हम सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में क्या है, योगफल ये एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, ये गामा ये एल्फा है, ठीक है।
ये काय के बराबर आएगा, अभी हमने किया था ये सी बटा ए के बराबर आएगा। तो एल्फा बीटा मतलब 2 गुणा 1 प्लस बीटा गामा 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2, ठीक है ना, ये गामा एल्फा। अब सी कितना है हमारा, ये आप समझ गए ना, ये ए बी सी और डी है, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ इस प्रकार। तो हमारा सी कितना है 5 है और ए कितना है हमारा 1 है, 1 में 5 कर देंगे 5 ही आएंगे। यहाँ पे हम 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 3 2 5, 5 इक्वल टू 5 आ गया, ये भी हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं वापिस ये गुणनफल वाला। कौन सा वाला, गुणनफल वाला, गुणनफल एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की तरह। अब एल्फा प्लस बीटा प्लस नहीं, एल्फा गुना बीटा गुना गामा है ना, गुणनफल है। तो यहाँ ये किसके बराबर, ये माइनस डी बटा ए के बराबर आएगा। तो डी कितना है हमारा -2 है, प्लस के 2 जाएंगे, ए कितना है 1, 2 में 1 का भाग देंगे 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर एल्फा 2 गुना 1 गुना 1, ये भी 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2, ये भी हमारा सत्यापित हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। पहले आपको जो ये दे रखे हैं ना मान, एक बार फिर बता दूं, पहले जो आपको ये मान दे रखे हैं उनको आपको इस फॉर्मूले में रखकर त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्य के ये स्थापित करना है। फिर ये सत्यापित हो जाए उसके बाद फिर आपको जो ये फॉर्मूले, योगफल के 2 फॉर्मूले और गुणनफल का 1 फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों में जो योगफल आएगा माइनस बी बटा ए के बराबर आएगा और गुणनफल करके योगफल सी बटा ए के बराबर आएगा और डायरेक्ट गुणनफल माइनस डी बटा ए के बराबर आएगा, ये सत्यापित करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करें। हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यंकों का योग 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है। तो अब हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। किस प्रकार करें, जो हमें मान दे रखे हैं उनको लेकर ही हम ज्ञात करेंगे। तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको करने की। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। शून्य क्या होते हैं हमारे पास, शून्य होते हैं हमारे पास एल्फा बीटा प्लस गामा, ये होते हैं। ठीक है, इनका हमें कितना दिया है, योग है ना, योग होता है ये कितना दिया है हमें, 2 दिया है ना, क्रमशः है ना। तो ये पहले हमें 2 दिया है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब एक साथ लेना है, वही वाला हमारा सेकंड फॉर्मूला, एल्फा बीटा प्लस बीटा एल्फा प्लस नहीं बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, ये कितना दिया है -7। और फिर तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः, गुणनफल मतलब एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, ये कितना दिया है -14। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b बटा a के बराबर। ठीक है, और ये हमारे पास 7 लेकर गुणनफलों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस नहीं c बटा a के बराबर। अभी हमें क्वेश्चन 1 में किया था उस तरीके से। और गुणनफल एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा का गुणनफल -d बटा a के बराबर। ठीक है, अब इनके बराबर में इनका हम फॉर्मूला लिख देंगे जो हमें मान दे रखा है। ये 2 है, ये हमारे पास कितना है, ये -7 है, और ये कितना है हमारे पास माइनस का बराबर है -14। अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ हम देखें a को हम इससे गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 है, और फिर यहाँ बराबर में क्या रहेगा -b। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे उठा के, ये हो जाएगा प्लस का और ये उधर जाके -2a हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखे हम a को -7 से गुणा कर सकते हैं भाग में, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा -7 है इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ पे हम a को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 है इक्वल टू -d, माइनस से माइनस कट गया, 4a इक्वल टू d। हमें मान ज्ञात हो गए। अब हम देखें हमारे पास क्या ज्ञात करना है, हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद का हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था वो क्या है, ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसमें हम इन मानों को रख देंगे। इससे हम ए तो हमारे पास है नहीं, तो ए एक्स क्यूब ही रहेगा। ठीक है, अब बी की जगह क्या है हमारे पास, बी कितना है, माइनस के 2 है, तो माइनस के 2a गुणा में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सी कितना है, माइनस के 7 है, प्लस माइनस के 7a गुणा में एक्स, और डी कितना है हमारे पास 4 है, प्लस का 4 है। अब यहाँ हम इसे सोल्व करें तो हम a कॉमन ले लेते हैं, नहीं पहले हम इसको चिन्ह परिवर्तित करके सीधा सीधा लिख देते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर फिर माइनस 7ax प्लस 4a। अब a कॉमन ले लेंगे, हम a को बाहर निकालना है ना, तो a को कॉमन ले लेंगे। a को कॉमन हमने लिया, यहाँ पे क्या रह गया, एक्स क्यूब, इधर रह गया माइनस के 2x स्क्वायर, a इधर गया तो यहाँ रह गया माइनस के 7x, इधर रह गया 4। अब हमें बस ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, त्रिघात बहुपद, तो इसको हम लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ये हमारे पास त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया, हल हो चुका है पूरा, है ना। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, पहले आपको जो देखना है कि क्या दे रखे, शून्यकों का योगफल 7 लेकर गुणनफलों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, उनको सूत्र के माध्यम से लिख देना है जो हमारे पास फॉर्मूले हैं। फिर बराबर में देखना है कि वो किसके बराबर होते हैं, ये माइनस बी बटा ए के बराबर है, ये सी बटा ए के बराबर है, ये माइनस डी बटा ए के बराबर है। उनके बराबर में वो जो मान दे रखे हैं उनको रख देना, और किस तरीके से उनका यहाँ पर वज्र गुणन करके हमें यहाँ पर बी का, सी का और डी का मान ले आएंगे, और जो मान प्राप्त हुए उन्हें हम त्रिघात बहुपद के फॉर्मूले में इस तरीके से रख देंगे, और सोल्व करके फिर हमें ए होगा उसको कॉमन लेके बाहर निकाल लेना है, और जो अंदर हमारे पास बचेगा वो हमारे पास हमारा त्रिघात बहुपद होगा। इस तरीके से हम करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी, 3 शून्यक दे दिए, ये हमारा हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया हमारा गामा हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इन शून्यकों में हमें a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। किस प्रकार करेंगे देखिएगा, ये भी बहुत शानदार सवाल है, इसको भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, एक शानदार तरीके से, देखिएगा आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें आपको क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये निकाल लेना है, इसमें हमारा a, ये अब इसको बड़े रूप में मान लेते हैं, जैसे a b और हमारा c और d, ये 4 मान है। तो a हमारा कितना है यहाँ पर 1 है, b कितना है हमारा माइनस का 3 है, और c यहाँ पे हमारा कितना है 1 है, और d भी कितना है 1 है। ठीक है, अब हम देखें कि हमें इन a और b का मान ज्ञात करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे देखिएगा, एक शानदार तरीके के साथ। हमें पहले लिखना है उनका योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ इन तीनों को लिख देंगे, लिख देते हैं a माइनस बी प्लस a प्लस बी, इन मानों को रखा अल्फा बीटा और गामा को यहाँ पर, और यहाँ माइनस बी बटा है, तो ये भी माइनस का 3 है, तो ये माइनस से माइनस करके 3 हो जाएगा, ये कितना 1। ठीक है, अब यहाँ हम देखें ये हमारा माइनस का बी है, ये प्लस का बी है, ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे ए कितने हो गए 3 हो गए, इक्वल टू 3 से 3 गया, तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो हमने इन क्वेश्चनों में से ए का मान तो ज्ञात कर लिया, ए का हमारे पास मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें बी का भी ज्ञात करना है, बी का किस तरीके से करेंगे, बी का हम गुणनफल के माध्यम से करेंगे। गुणनफल का हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, अल्फा गुणा बीटा गुणा लैम्डा, लैम्डा क्या गामा, ये काय के बराबर होता है हमारे पास माइनस डी बटा ए के बराबर। यहाँ पे हमारा कितना है, ये डी कितना है हमारा 1, ठीक है, हमारा डी कितना है 1 है, और ए भी हमारा कितना 1 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा।
माइनस का 1 हुआ। अब हमें ये जो लेमडा, ये अल्फा बीटा और गामा जो दे रखे हैं उसको हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी गुणा में a और फिर गुणा में हमारे पास a प्लस बी। अब ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। तो हम देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a रह गया, इसको हम यहाँ पे कॉमन रख देंगे। अब a से हम इसका मान यहाँ पर लिख देंगे, लिख भी देते हैं। a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान हम रख देते हैं यहाँ पर। यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया हमारा माइनस b का स्क्वायर, यहाँ भी 1। ठीक है, उधर कितना है हमारा माइनस का 1 है, इक्वल टू में माइनस का 1 है। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर को 1 का स्क्वायर करके इधर भेजेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर जाके क्या हो जाएगा वो माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट। ठीक है, यहाँ पर रूट लग जाएगा तो बी, ये भी माइनस का है, ये माइनस का बी है। तो यहाँ हम देखें हमारे पास बी का जो मान निकल के आता है वह है बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, है ना। बी के प्लस माइनस रूट 2 हमारा बी का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक बार और मैं आपको समझा दूं। पहले आपको क्या करना है, इनके रूप में देखना है कि हमारे पास जो बड़े कैपिटल लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें छोटे स्मॉल के तो मान याद करने हैं, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर लिखा हूँ। कैपिटल लेटर लिखने के बाद फिर आपको जो शेषफल है उसमें अल्फा बीटा और गामा के मानों को रखकर माइनस बी बटा ए कर कर सोल्व करके ए का मान आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास ए का मान आ जाए उसे गुणनफल के फॉर्मूले में सोल्व करते हुए ए की जगह रख देना। ए का रखने के बाद आपको इस तरीके से बी का भी मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। इस प्रकार हमारा थर्ड सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सवाल की तरफ। वह है कि यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस के 35 के 2 शून्य 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एक बहुपद दिया है और उसके बहुपद देकर 2 शून्य दे दिए और अन्य शून्य पूछे हैं। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। देखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमें 2 शून्य दिए हैं और मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो शून्य होता है वो x का मान होता है। काय का मान होता है x का, क्योंकि हम x का मान ही निकालते हैं ना शून्य में। तो एक मान दिया है x बराबर 2 प्लस रूट 3 और एक दिया है x बराबर 2 माइनस रूट 3, ये 2 मान दिए। अब हम इसको इधर बराबर के इधर की साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस का। तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 मान ले। यहाँ पर x ये प्लस का है, ये माइनस का 2 और माइनस का रूट 3 का प्लस का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हमारे पास परिणाम प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमारे पास सेम है, x माइनस 2 और x माइनस 2 सेम आए ना। तो अब हम इसको a मान लेते हैं, ये a ये b है। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर कर दें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर कर दें। अब वापस फिर इसको देखें तो x माइनस 2 का स्क्वायर है। तो ये हम इसको a और b माने तो a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से। तो अब हम इसको करें x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी 2x और 2, और इधर क्या है रूट 3 को सोल्व करेंगे तो रूट 3 का हमारे पास क्या आता है वर्ग, माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम करें x स्क्वायर, ये 4 हो जाएंगे प्लस के 4, ये माइनस के 4x और ये माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 3। अब प्लस के 4 में से माइनस के 3 हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
प्लस का 1। तो ये हमारे पास बहुपद प्राप्त हुआ सोल्व करके, एक्स के मानों को रखकर उस तरीके सोल्व करके हमारे पास ये बहुपद प्राप्त हुआ। अब इस बहुपद का हम इस जो हमारे पास बड़ा बहुपद दिया है उसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देना हम सीख रखे हैं। पहले की प्रश्नावली में भाग किस प्रकार देते हैं, तो यहाँ पर हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का भाग देना है इस बड़े बहुपद में। एक्स की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस के 35। अब दे एक्स स्क्वायर का एक्स 4 में भाग देंगे तो एक्स की घात 4 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को 4x से करेंगे तो माइनस के 4x क्यूब हो जाएगा। माइनस के 4x क्यूब हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम चिन्ह परिवर्तित होते हैं, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये हमारा हमेशा की तरह कट गया। अब यहाँ देखें ये हमारा माइनस का, ये प्लस का है तो 6 में से 6x क्यूब में से हमें 4x क्यूब माइनस कर देना है। क्या देंगे? माइनस के 2x क्यूब आ जाएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 26 और एक है हमारे पास, क्या हो जाएंगे? 27। माइनस माइनस है ना, तो ये माइनस के 27x स्क्वायर। ठीक है, फिर वो सेम टू सेम उतर जाएगा 138x माइनस के 35। अब फिर एक्स स्क्वायर का इसमें हमें भाग देना है तो माइनस के हमारे पास क्या जाएंगे? माइनस के 2x आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे 1x बच जाएगा तो माइनस के 2x आ जाएंगे। ठीक है, माइनस के 2x को एक्स से गुणा करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा। 2x क्यूब आया। 2x क्यूब आने के बाद अब फिर एक माइनस के 2x को माइनस के 4x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस के 8x, प्लस के 8x। फिर माइनस के 2x को 1 से करेंगे क्या जाएंगे? माइनस के 2x। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह परिवर्तित हो गए, ये हट गया। इसके बाद ये माइनस का, ये माइनस का, तो हम 27 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 35 हो जाएंगे। 35x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस हो जाएंगे तो 138 और 40 कितने हैं हमारे पास? 138 और 40 और 138 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 140x। यहाँ पर रह गया हमारा माइनस का 35। ठीक है, अब फिर हम एक्स स्क्वायर का भाग इसमें दे तो एक्स स्क्वायर से कट गया तो बचा कितना? प्लस का 35 बच गया। अब 35 को गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो 35 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर 35 को माइनस 4x से गुणा करेंगे तो 35 तो कितने होते हैं? यहाँ में करें 35 गुणा 4 तो हमारे पास कितने होते हैं? 35 गुणा 140 होते हैं। कितने होते हैं? 140। अब हम यहाँ एक माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का 140x और 35 एकम 35 प्लस का। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ हम चिन्ह परिवर्तित करें इस तरीके से, माइनस ये भी हमारा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको काट देंगे, ये हमारे पास शून्य का जाएगा। ठीक है, अब हम देखें तो यहाँ पर हमारा शून्य प्राप्त हुआ तो हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? ये है ना, बहुपद प्राप्त हुआ। इसका जो आंसर आया ना वो भागफल प्राप्त हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, एक हमारी ये रह गई थी मिस्टेक, यहाँ पर ये माइनस का था। ठीक है ना, माइनस का था तो यहाँ पर ये माइनस का ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का ही आएगा। अब हम जो हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हुआ है एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 35। ठीक है, अब हम गुणनखंड कैसे करते हैं कि यहाँ पर एक है, एक को 35 से गुणा करेंगे तो 35 आता है, तो हम इस दो को इस तरीके से विभाजित करें कि गुणा करने पर 35 आए और सोल्व करने पर 2 आए। तो हम किस प्रकार से करेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं 7x में से 5x घटाएंगे क्योंकि 7 पंजे 35 होता है और घटाएंगे तब भी 2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 35।
अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के हमारे पास क्या हो जाएंगे 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो गए और फिर यहाँ माइनस के 35 हुए। ठीक है, अब हम दो दो का जोड़ा लेके कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स माइनस 7, इधर हमने ले लिया कॉमन 5 ले लेते हैं, यहाँ बचा एक्स माइनस 7। ये हमारे सेम आए, अगर ये सेम आएंगे जब भी आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। आप दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, इधर जाएगा। तो इस तरीके से अन्य दो शून्य का हमने ज्ञात कर लिए, एक्स बराबर -5 और एक्स बराबर 7, ये भी अन्य दो शून्य हो गए। फिर एक बार देखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें दो शून्य दे रखे थे उनको हमने लिखा, दोनों को बराबर में हमें आपस में गुणा कर दिया और गुणा हमने समीकरणों को साथ लेकर किया है। ठीक है, फिर हमारे पास ये बहुपद प्राप्त हुआ और फिर जो बहुपद प्राप्त हुआ उसका हमने बड़े वाले बहुपद में भाग दे दिया और भाग देने के बाद हमारे पास जो भागफल प्राप्त हुआ उस भागफल का हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया और उस प्रकार से हमारे पास क्या प्राप्त हो गए, अन्य शून्य प्राप्त हो गए। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है, प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन, हम करते हैं हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, x प्लस a के रूप में आता है। तो k और a का मान ज्ञात करना है, तो भाग देने पर शेषफल ये आता है। तो हमें पहले भाग देकर चेक करते हैं कि वो शेषफल क्या आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे पास x और a के मान क्या है। तो हम भाग दे लेते हैं। सबसे पहले भाग देना हम सीख रखे हैं, इस प्रकार से देंगे। किसका भाग देना है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का भाग देना है। ठीक है, के का भाग देना है इस वाले बड़े बहुपद में, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो भाग दे, एक्स स्क्वायर का x की घात 4 में देंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4, एक्स स्क्वायर को माइनस के 2x से करेंगे तो माइनस के 2x क्यूब। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे तो के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, ये हमेशा इधर कट गया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 4x क्यूब आ गया। अब यहाँ देखना ये 16x स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर है, तो हमें इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर 16x से पहले हम x को कॉमन ले लेते हैं, x को हमने इसमें से कॉमन ले लिया, उसके बाद हमारे पास बचे 16 माइनस के। ठीक है, 16 माइनस के हमने लिख दिया। अब ये इस तरीके से सेम टू सेम आ जाएगा, 25x प्लस 10। ठीक है, अब फिर माइनस के 4x क्यूब में हम भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का भाग दे तो हमारे पास क्या आएंगे, माइनस के 4x आ जाएंगे ना, स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास माइनस के 4x आ गए। माइनस के 4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 4x क्यूब आया हमारे पास। फिर माइनस के 4x को माइनस के 2x से करेंगे, हमारे पास 8x स्क्वायर आ जाएंगे प्लस के क्या आ जाएंगे, 8x स्क्वायर। अब माइनस के 4x को कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 4x के आने की वजह से थोड़ी आपको परेशानी होगी, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, अब ये तो हमारा कट जाएगा। यहाँ पर हम देखें एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गए, 16। अब 16 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, 8 में से फिर के, ठीक है ना,
8 माइनस के लिख दो या फिर के माइनस 8 लिख देते हैं, वो सही रहेगा। ठीक है, के माइनस 8। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचता है ये प्लस का, ये माइनस का है, तो यहाँ भी के आ जाता है। के आने की वजह से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। पहले एक्स को लिख देते हैं, माइनस एक्स को लिखने के बाद फिर हमें यहाँ लिख देते हैं 25 माइनस 4k, 25 माइनस 4k, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ प्लस के 10 आ गए। अब हमें एक्स स्क्वायर के माइनस 8 में भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के माइनस 8 ही आ जाएगा। ठीक है, बचकर प्लस के माइनस 8। अब के माइनस 8 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर के माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब के माइनस 8 को 2x से गुणा करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं 2x, एक्स को बाद में लिखते हैं 2, उसके बाद के माइनस 8 और ये x। फिर के माइनस 8 को कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर और माइनस 8। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। ठीक है, ये तो हमारा कट गया। अब यहाँ हम देखें हमारे पास ये, हमें इसको इस तरीके से सोल्व करना है कि बिल्कुल सही तरीके से हो। तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास x से x कॉमन ले लिया है ना, x से x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद फिर ये 25, सॉरी ये हमारा इस तरीके से आएगा 4k माइनस 25 होगा, है ना, 4k माइनस 25 होगा। तो माइनस के 25 है हमारे, माइनस के 25 में से हमें 8 एक हमारे 16 प्लस के। ठीक है, अब इस तरीके से करना है। ये हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या बच गया, के, 2k है ना, तो 4k माइनस 2k हो जाएगा ना, 4k माइनस 2k हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है हमें, इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 10 और ये के स्क्वायर और 8। ठीक है ना, तो ये हमारे पास, इसको भी हम लिख देते हैं माइनस के 8 प्लस के स्क्वायर। इसको मैं इधर की साइड और या सही तरीके से इसको लिख देता हूँ। तो सही तरीके से हम करें तो माइनस के 25 प्लस 16 हमारे पास क्या जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है, x ये हो गए माइनस के 9, है ना, माइनस के 9 हो गए। 4 के में से 2 के गए, तो हमारे पास क्या बचे, 2k बचे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस के 10 माइनस 8 और के स्क्वायर, तो हम यहाँ के कॉमन ले लेंगे। के कॉमन लिया, ये वाला के, तो इसमें अंदर क्या रह गया हमारे पास, 8 माइनस के और गुणा में 10 रह गया। ठीक है, ये हमारे पास शेषफल आ गया, हम भाग नहीं जा सकता। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें इस तरीके से देखना है कि जो हमारा फॉर्मूला था, नहीं, जो हमारा शेषफल था वो शेषफल x प्लस a के रूप में आया। काय के रूप में आया हमारे पास, x प्लस a के रूप में आया। तो x की घात कितनी है हमारे पास, 1 है यहाँ पर, तो ये जो होगा हमारा इधर वाला, ये 1 के बराबर होगा। काय के बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखे x माइनस के 9 और 2k गुणा 2k, ये काय के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि घात कितनी है, x की 1 है, तो 1 के बराबर होगा। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। k का मान ज्ञात करना है हमें, x की तो घात है तो हम x को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, x को हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि x तो हमें पता है उसकी तो घात है ये। अब हम यहाँ देखें, ये माइनस का 9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k इक्वल टू 10 और k 10/2, तो k का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 प्राप्त हुआ। k का मान कितना प्राप्त हुआ, 5। आगे देखिएगा, फिर मैं आपको एक बार और समझा दूंगा सही तरीके से। अब यहाँ हम देखें, ये तो हमारा x आ गया ना बचा हुआ। अब ये जो बाकी रह गया वो क्या होगा, a होगा। तो हम लिख सकते हैं k 8 माइनस k 10 काय के बराबर है, 1 a हमारा। यहाँ इसमें हम k का मान रख देंगे, k कितना है, 5, है ना, माइनस का है।
माइनस का 5 8, के का मान 5 गुणा में 10 इक्वल टू a। अब 8 में से 5 गए तो 3 को से माइनस के 15 और उधर प्लस के 10। ठीक है, तो ये से सोल्व करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, माइनस के 15 में से 10 गए तो 5 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया ए बराबर कितना है, माइनस के 5 और के बराबर 5 आ गया। इस तरीके से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं बोल रहा है कि भाग देने पर शेषफल जो है ना x प्लस ए के रूप में आता है, तो x प्लस ए के रूप में आता है, तो हमें भाग देके चेक करना है। भाग देने में थोड़ी परेशानी आएगी, इसलिए वीडियो को दोबारा देखे और समझे और प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये आ पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मेरिट जो मेरिट होती है ना तय इन क्वेश्चनों की वजह से होती है। तो इस तरीके से ये हमने सोल्व करते हुए यहाँ पर शेषफल लेके आए, और जो हमारा फर्स्ट शेषफल था वो x के बराबर था, x की घात 1 है, तो हमने बराबर में 1 मान के सोल्व करके k का मान लिया है। फिर जो हमारा रह गया बहुपद, उसमें हमने k का मान रखकर a का मान लेके आ गए। इस प्रकार k और a का मान कितना हो गया हमारे पास, k का मान 5 और a का मान -5 हो गया। इस तरीके से ये हमारी आज की प्रश्नावली कंप्लीट हुई। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आपसे यही गुजारिश है हमारी। और हम जल्द ही अब अपनी थर्ड एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो थैंक्स हमसे जुड़े रहने के लिए, और क्लास 10 से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।